तो अब तुम मुझे बताओ, तुम साइंटिस्ट हो, मरीज को इससे ट्रीट करूं या इससे ट्रीट करूं? तुम साइंटिस्ट हो, बाहर है, अंदर ही ना जाए। सही। और कोई? जो हो सकता है वो अंदर चला गया हो। सही है, तो उसको रोकें। और कोई? अरे दोनों इस्तेमाल करो ना जालिमो, ताकि जो अंदर गए उनका भी बेड़ा गर्क हो, जो बाहर अंदर नहीं गया उसको भी रोक लें। क्या बोलते हैं इसको? कॉम्बिनेशन थेरेपी। अब यहाँ पे एक बात ध्यान में रखो, मैंने तुम्हें समझाया था बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन में कि HIV क्या है। HIV रेट्रोवायरस है। और कौन सा रेट्रोवायरस है? RNA वायरस विद DNA इंटरमीडिएट। अब देखो इधर देखो, ये फर्ज करो हमारा हेल्पर T लिम्फोसाइड है। जल्दी से तुम्हें थोड़ी सी इसकी लाइफ साइकिल बताऊं ताकि तुम्हें ड्रग्स का फंक्शन समझ में आए, वरना ये इन्होंने पता नहीं क्या कि बेवकूफों ने सारे नाम लिख दिए गधे। अच्छा इधर इधर देखो, अब फर्ज करो ये HIV आ गया, ये HIV है। HIV के साथ मैंने आपको बताया था इसके पास कुछ ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स होते हैं, याद है ना आप लोगों को? और मैंने आपको कहा था कि आपने सिर्फ एक ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक इसमें याद रखना है, उसका नाम है GP120। GP इसका ग्लाइकोप्रोटीन, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 120, इसलिए GP120। अच्छा अब ये क्या करेगा? ये आएगा और आकर ये तुम्हारा रिसेप्टर है, वो CD4 रिसेप्टर, उस CD4 रिसेप्टर से अपने आप को अटैच करने की कोशिश करेगा। ये आपका CD4 रिसेप्टर है। अब तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें कहता हूं इस स्टेज पे इस इंफेक्शन को रोको, कैसे रोकोगे? मैं तुम्हें कहता हूं इस स्टेज पे इस इंफेक्शन को रोको, कैसे रोकोगे? अटैचमेंट कैसे? भाई एक वक्त में बहुत सारे लोग बात सिर्फ सुन सकते हैं, अल्लाह मियाँ, इंसान नहीं सुन सकता, मैं इंसान का बच्चा हूं। हाँ एक करके, हाँ क्या कह रहे हो तुम? इसे CD4 की रिसेप्टर साइड को ब्लॉक कर दो। और कोई? और कोई? बस रुक जाओ, क्योंकि हमने तुम्हारे कोर्स से रिलेटेड रहना है। तो यहां पर अगर मैं GP120 को यहां मिलने से रोक दूं तो काम बन जाएगा ना? तो एक ड्रग आ गई, और देखो नाम भी मदेगा तो मैं बस समझाता हूं। एक ड्रग आती है और ड्रग क्या करते हैं, हम उस ड्रग से इस GP120 को कैप कर देते हैं, और जैसे हम इस GP120 को कैप करेंगे तो क्या होगा? GP120 CD4 से नहीं मिल सके, और जब नहीं मिल सकेगा तो सुभान अल्लाह। लो भाई, ड्रग का नाम सुन लो, बतेगा नाम, रुकोबिया। अब देखो याद करना आसान हो गया। रुकोबिया रोकती है HIV को होस्ट सेल से अटैच होने से। वो मीम भी है ना, रुको जरा सबर करो। रुको जरा सबर करो। तो रुकोबिया क्या कहती है HIV को? कहती है रुको जरा सबर करो, पहले मैं अपना काम खोलूं फिर अटैच होना। तो ये इससे जाके जुड़ जाएगी, और फिर उसके बाद ये वायरस बेचारा लूर लूर फिरता रहेगा, कुछ भी नहीं होने वाला। तो अब याद करो मैंने तुम्हें क्या बताया था, बायोकेमिस्ट्री पढ़ने का क्या फायदा होता है? आपको नॉर्मल प्रोसेस समझ में आता है, नॉर्मल प्रोसेस समझ में आता है तो एबनॉर्मलिटी समझ में आती है, और एबनॉर्मलिटी समझ में आती है तो उसका ट्रीटमेंट समझ में आ जाता है। तो इसी तरीके तुम्हारी वो बात भी सही है, कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो CD4 को ब्लॉक कर देती हैं, CD4 को ब्लॉक कर देंगी तो भी वायरस अटैच, मगर वो ड्रग चूंकि हमारे सिलेबस में नहीं लिखी तो हम उसकी बात नहीं करेंगे, दफा करो उसको, आगे आ जाओ। नहीं रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी बताता हूं तुम्हें। अच्छा अब देखो, रुको भैया, समझ में आ गया? अब चलो, कोई अनफॉर्चुनेट बंदा था, ये अलग वायरस, ये लिम्फोसाइड, और ये अलग लिम्फोसाइड आ गया, ये लो जी। अब जनाब अली कोई ऐसा शख्स था जिसके रिसेप्टर से वायरस अटैच हो गया, ये जी वायरस अटैच हो गया, ये हमने वायरस अटैच कर दिया, और ये RNA वायरस है, 2 RNA मॉलिक्यूल हैं इसके पास। और उसके बाद क्या होगा तुम्हें बताएं, एक और ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, चलो इसको भी याद कर लो, उसको कहते हैं GP41। वो क्या करता है, इस वायरस को होस्ट सेल के साथ फ्यूज करा देता है।
तो इसका काम है फ्यूजन करवाना। क्या काम करवाना? फ्यूजन करवाना। अब वायरस फ्यूज हो गया, फ्यूज होके अंदर गया और इसने अपना आरएनए यहाँ पे अंदर एंटर कर दिया और ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब तुम मुझे बताओ, ये आरएनए है ना, तो ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। और जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो उसके लिए तो क्या चाहिए? एंजाइम। कौन सा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वो क्या करेगा? पहले सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाएगा और फिर ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए कहाँ चला जाएगा? न्यूक्लियस में, जहाँ डीएनए पॉलीमरेज है, और वहां जाके क्या बन जाएगा? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाएगा, जैसे हमने समझा था बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन में। सही है। अब इधर आ जाओ, लाइन ऑफ एक्शन। इनहिबिट करो, माइनस ब्रैकेट के अंदर मतलब इनहिबिट करना। इनहिबिट करो किसको? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को। डेस्कोवी ट्रूवेडा। डेस्कोवी और ट्रोविडा दोनों ड्रग्स क्या करती हैं? दोनों ड्रग्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनहिबिट कर देते। जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिट हो गया तो इवन वायरस अगर सेल में एंटर भी हो गया तो क्या डीएनए बनेगा? जब डीएनए नहीं बनेगा तो लाइफ साइकिल आगे चलेगी, कहानी खत्म। तो अब तुम मुझे बताओ, तुम साइंटिस्ट हो, मरीज को इससे ट्रीट करूं या इससे ट्रीट करूं? तुम साइंटिस्ट हो। बाहर है, अंदर ही ना जाए। सही। और कोई? जो हो सकता है वो अंदर चला गया हो। सही है, तो उसको रोकें। और कोई? अरे दोनों इस्तेमाल करो ना जालिमो, ताकि जो अंदर गए उनका भी बेड़ा गर्क हो, जो बाहर अंदर नहीं गया उसको भी रोक लें। क्या बोलते हैं इसको? कॉम्बिनेशन थेरेपी। क्या बोलते हैं इसको? कॉम्बिनेशन थेरेपी। क्या बोलते हैं? और वो कॉम्बिनेशन थेरेपी जो किसके लिए इस्तेमाल होती है? एचआईवी के लिए। उसको बोलते हैं, वैसे तो उसको हार्ट थेरेपी बोलते हैं, मगर तुम्हारी किताब ने वो आर्ट थेरेपी लिखी है तो हम आर्ट लिखेंगे। हमने किताब फॉलो करनी है। एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी। तो फिर हार्ट क्या हुआ? हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। तो आज अगर खुदा ना खास्ता किसी को एचआईवी हो गया, एचआईवी मतलब एड्स हो गया, अल्लाह ना करे, तो डॉक्टर के पास जब वो जाता है तो डॉक्टर कहता है जाओ जल्दी जाके 2-3 टेस्ट करा के आओ। वो उसका WBC स्टेटस चेक करते हैं। WBC स्टेटस कैसा है? डिजीज एडवांस तो नहीं हो गई है, प्रोग्रेस तो नहीं कर गई है, खुदा ना खाता, ये अभी काबू वाली स्टेज में। अगर वो काबू वाली स्टेज में होती है तो डॉक्टर फ़ौरन क्या शुरू कर देते हैं? उसको आर्ट थेरेपी। रोज़ाना उसको ये दवाएं नाश्ते के साथ खानी है सारी ज़िंदगी। सारी ज़िंदगी, सारी ज़िंदगी ये दवा खाता रहेगा, वायरस कंट्रोल में रहेगा, आगे स्प्रेड नहीं होगा और वो शख्स वैसे ही नॉर्मल ज़िंदगी गुजारेगा जैसे एक आम नॉर्मल आदमी ज़िंदगी गुजारता है। छोड़ दिया तो ये वायरस दोबारा एक्टिव हो जाएगा और फिर एड्स के सिम्टम आना शुरू हो जाएंगे। किसके? जिस दवा का इफेक्ट, साइड इफेक्ट नहीं होना, उसका मतलब उसका इफेक्ट भी नहीं है, मगर जिंदगी बच जाएगी ना, उससे बढ़ के तो नहीं है। अच्छा, अब देखो, अब ये तो तुम्हारी किताब में 3 नाम लिखे हुए हैं ना। अब इधर देखो, अब इस डीएनए के साथ क्या करते थे लाइफ साइकिल में? बताओ मुझे। ये होस्ट डीएनए था, क्या करते थे? इसको इंटीग्रेट करते थे इसके अंदर, याद आ रहा है ना? और इसको इंटीग्रेट करने के लिए कौन सा एंजाइम था हमारे पास? इंटीग्रेज। क्या था नाम था उसका? इंटीग्रेज। कुछ ड्रग्स इंटीग्रेज को इनहिबिट करती हैं। कोई ड्रग्स क्या करती हैं? इंटीग्रेज को इनहिबिट करती हैं। उसके बाद क्या होता था बताओ मुझे? उसके बाद तुम इससे बनाते थे एमआरएनए, और ये एमआरएनए साइटोप्लाज्म में जाके 2 काम करता था। प्रोटीन बनाता था और प्रोटीन बनाने के साथ एमआरएनए भी बनाता था, और फिर यही एमआरएनए कन्वर्ट हो जाता था किसमें? वायरस के आरएनए में। लाइफ साइकिल पूरी हो जाती थी। अब तुमने ये बात याद रखनी है, भूलनी नहीं है। ये प्रोटीन बड़ी होती है ना, तो इस प्रोटीन को वायरस तोड़ता है, तोड़ के छोटी प्रोटीन में कन्वर्ट करता है और उससे अपने कंपोनेंट बनाता है। ये बड़ी प्रोटीन को छोटी प्रोटीन में तोड़ना, इसके लिए हमें कौन सा एंजाइम चाहिए? प्रोटीएज। कौन सा? कुछ दवाइयां प्रोटीएज को इनहिबिट करती हैं। तो एचआईवी की ट्रीटमेंट का टारगेट क्या है?
हर स्टेज पे उसको रोकने की कोशिश की जाए। अटैचमेंट भी रोकी जाए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन रोकी जाए, इंटीग्रेशन रोकी जाए, प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक किया जाए, ताकि पेशेंट को हर एंड से क्या मिले, कवरेज मिले। क्या बोलते हैं इसको, कॉम्बिनेशन थेरेपी। एड्स को मतलब ये एक्चुअली है हार्ट थेरेपी। हमारी किताब ने आर्ट लिखी हुई है, हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। तो अगर मैं ये एच हटा दूं तो यही हो गया ना। मैंने कहा ना साइड इफेक्ट कुछ तो होते हैं, मगर जिंदगी तो बढ़ के थोड़ी है, जिंदगी बच जाएगी ना उसकी यार। बेटा बात में आ गई है। तो देखो ये तुमने लाइफ साइकिल भी समझ ली, ड्रग्स क्या क्या काम करती हैं वो भी समझ ली, ड्रग भी समझ ली। अब ये इसका ट्रीटमेंट भी हो गया, लाइफ साइकिल भी हो गया। HIV के बारे में कुछ सवाल है तो बताओ। ये माशाल्लाह HIV का टॉपिक पूरा हो गया। रुको जरा, सबर करो।